इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, इब्न खालदून जो दुनिया मानती है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो जिस तरह मॉडर्न तारीख लिखी गई, उसको बाप मानते हैं कि वो सबसे पहले उसने तारीख को सही माने में लिखना शुरू किया। तो इब्न खालदून एक जगह कहते हैं कि मैंने जब जितना कुरान और इस्लाम की स्टडी की है तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा ही एक वजह से कि अल्लाह की ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। इंसाफ के ऊपर आप कोई भी दुनिया का माशरा ले ले, जब इंसाफ होता है तो वो माशरा ऊपर खड़ा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था मदीना में। कोई इसकी मिसाल नहीं है दुनिया की तारीख में कि हिजरत होती है 622, जंग बदर होती है 625, 313 लड़ने वाले, और 11 साल के बाद एक सुपर पावर घुटने टेकती है, रोमन एम्पायर, और उसके अगले साल दूसरी सुपर पावर घुटने टेकती है, पर्शियन एम्पायर कदसिया में। ये तो तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये तो कोई मुताला करे कि ये क्या हुआ था कि वो एक लोगों की कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने दुनिया की इमामत की और कई सदियों तक बुनियाद इंसाफ पे रखी गई थी, अदल और इंसाफ, उसके ऊपर वो माशरा खड़ा हुआ था। और वो इंसाफ ऐसा था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला एक यहूदी से केस हार जाते हैं, काजी खलीफा वक्त की बेटे की गवाही नहीं मानता। वो इंसाफ ऐसा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। और जो माशरे ताकतवर को कानून से ऊपर रखते हैं, उनकी हदीस है, वो तबाह हो जाते हैं। तो आज जो पाकिस्तान है, मैं अपने सारे पाकिस्तानियों के सामने ये बात कर रहा हूं कि हम अब बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन हुआ है, कि हमारे लोगों को जेलों में डाला हुआ है, जेल भरे हुए हैं, हर रोज़ नए लोग पकड़ रहे हैं, रिश्तेदार पकड़ रहे हैं। जो कहानियाँ सामने आ रही हैं वो खौफनाक कहानी है। कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह एक नंगा होके एक ताकत ने इस तरह का जुल्म किया हुआ अपने लोगों के ऊपर, कोई इसकी मिसाल नहीं है। मैं मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं ऑपोजिशन में था, मैंने कभी इस तरह का जुल्म नहीं देखा। तो ये जो इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और ये ताकत की हुक्मरानी, जंगल का कानून कायम किया गया, मैं सबसे पहले 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ और मैं फिर अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि हम जा किधर रहे हैं। यानी कोई चलें ये सब कुछ कर रहे हैं तो कोई रोड मैप होगा ना कि हम इससे निकल के तो खुशहाल हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी, मैं अभी आपको फिर से बताऊंगा कि हमारे मुल्क के माशी हालात क्या हैं। तो जिस तरह मुल्क माशी तौर पर तबाही की तरफ जा रहा है, तो कोई तो रोड मैप होगा ना कि ये जो जुल्म किया जा रहा है, ये जो पूरी जमात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, कि इसका कोई मुल्क को तो कोई फ़ायदा हो ना। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ें इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं ये कभी ये सोचता नहीं था कि मेरे मुल्क में इस तरह की चीज़ें होंगी। जैसी भी हुकूमतें आई हैं, अयूब खान का मार्शल लॉ आया, ज़िया-उल हक का आया, सुना बड़ा पीपल्स पार्टी पे सख्त मार्शल लॉ था। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के मिराज मोहम्मद ख़ान थे, वो मुझे बताते थे, क्योंकि वो हमारी जमात में एक वक्त पे हमने उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया था, तो मुझे बताया करते थे कि ज़िया-उल हक के ज़माने में क्या था। और मुशर्रफ का मैं आपको ख़ुद बता दिया, कभी इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। सबसे पहले तो ख्वातीन के ऊपर कभी ऐसा जुल्म नहीं हुआ। कभी चादर और चार दीवारी को इस तरह बेशर्मी से, यानी कभी उसको इन्होंने चादर और चार दीवारी का जो एहतराम होता है उसको तबाह नहीं किया गया। औरतों के ऊपर ही मैं कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि हमारे मुल्क में औरतों से ये बर्ताव किया जो किया जा रहा है आज, सिर्फ इसलिए कि वो यही नहीं तहरीक इंसाफ की कोई मेंबर्स हों या कोई ऑफिस बेरर हो, जो ट्वीट भी करती हैं, जो हिमायती भी हैं, जो वोटर भी हैं, उनका भी पता चलता है, उनको पकड़ लेते हैं। तो एक असलम इकबाल ने एक लेटर लिखा है, ये जो CCPO है और ये IG है और ये जो चीफ मिनिस्टर है इस वक्त पंजाब का,
یہ پڑھنے والا ہے، میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی کیا ہے. اس نے بتایا کہ اس کے سارے گھر کے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے. اس کی 80 سالہ والدہ کی بھی پرواہ نہیں کی گئی. وہ آکسیجن کے اوپر ہے، ادھر گھس گئے، اس سے بدتمیزی کی، کیونکہ اسلم اقبال چھپے ہوئے ہیں. ان کے بھائیوں سے کیا کیا، کاروبار سے کیا کیا، کاروبار بند کر دیے، بھائیوں کے گھروں میں چلے گئے. ایک بھائی کا جو باہر سے کوئی اس کا بیٹا آیا ہوا تھا، اس کو جا کے الیکٹرک شاک لگائے، اس کا بازو نہیں کام کر رہا، وہ دبئی میں علاج کروا رہا ہے. یعنی سارے خاندان کو، ان کی بزنس کو جس طرح انہوں نے صرف اس لیے کہ میاں اسلم کسی طرح نکل کے اور کہہ دے کہ میں 9 مئی کے خلاف ہوں اور میں فوج کے ساتھ ہوں اور میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں، اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. حماد اظہر کے میاں اظہر ایک پاکستان کی پنجاب کی سیاست میں ایک وہ عزت دار نام ہے جس کی سب اس کے مخالف بھی تعریف کرتے ہیں. 84 سال کے میاں اظہر جن کو کئی بیماریاں ہیں، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کو اٹھا کے لے گئے کیونکہ حماد اظہر نہیں تھا.